तो ये खुशी का पल है और ये खुशी और इसलिए बढ़ जाती है कि आज के दिन की शुरुआत हम शिक्षक दिवस समारोह के साथ कर रहे हैं। तो आज विद्यालय फिर से खुल रहे हैं और साथ ही शिक्षक दिवस समारोह भी हम मना रहे हैं। एक शिक्षक के लिए और विद्यार्थी के लिए ये दिन बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के दिन की हम शुरुआत कर रहे हैं भारत के ही नहीं दुनिया के महान शिक्षक, दार्शनिक, विचारक, राजनेता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनको याद करते हुए, इससे पहले कि हम प्रार्थना शुरू करें, मैं माननीय प्राचार्य महोदय जी से अनुरोध करूंगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें और फिर तरह से जुड़े होते हैं हमारी भारत की महान प्राचीन परंपरा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। शिक्षक साथियों से भी अनुरोध है सर का सहयोग करें और साथ में अपनी श्रद्धांजलि, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें भारत रत्न, भारत के प्रथम उनके हमारे जीवन को संवारने में जो योगदान है उसके लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। शब्दों में संभव नहीं गुरु महिमा का ज्ञान, पहले गुरु को पूजिए फिर पूजो भगवान, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। हमारी संत परंपरा में भगवान से पहले, ईश्वर से पहले, गोविंद से पहले गुरु को महत्व दिया है। और कोविड प्रोटोकॉल के साथ हमें आगे बढ़ना है, तो हम संक्षेप में प्रार्थना के बाद बस एक दो गतिविधियों के साथ आज के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। तो आइए सब प्रार्थना शुरू करते हैं। अमनदीप सर से अनुरोध है प्रार्थना के लिए सभी को कमांड दें। Ready for prayer? Prayer begin.
तो प्रार्थना के ये सुंदर स्वर, एक शिक्षक के लिए ये जरूरी है कि वो हमेशा विद्यार्थी बना रहे, और ये प्रार्थना उसी परंपरा में हर वर्ष शिक्षकों की ओर से प्रस्तुत की जाती है शिक्षक दिवस के अवसर पर। तो एक सुंदर सा गीत प्रस्तुत करने के लिए गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सुरभि कक्षा 11वीं विज्ञान की छात्रा को। नमस्कार, मैं सुरभि कक्षा 11वीं विज्ञान की छात्रा आपके समक्ष शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक गीत लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुश्किल राहों पर गिरते उठते यार संभलते हैं, हम थक भी जाए पर देखो वो कभी न थकते हैं। वो टीचर ही तो है जो हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ चलते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। है आग हमारे अंदर पर वो ज्योत जलाते हैं, फिर प्रेम और श्रद्धा से नया विश्वास जगाते हैं। वो टीचर ही तो है जो सच्ची राह दिखाते हैं, सच्ची राह दिखाते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। धन्यवाद। महिमा में कुछ और विचार रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कीर्ति को, कक्षा 12वीं कला की छात्रा। तालियों से स्वागत करें कीर्ति का। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। सुप्रभात, मैं कीर्ति कक्षा 12वीं कला की छात्रा आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ आज शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने कुछ विचार साझा करने के लिए। अभी जो मैंने आपको दोहा सुनाया, शिक्षक हमारा गुरु होता है पर एक अच्छा शिष्य शिक्षक का गुरूर होता है। मैं आभारी हूँ कि मुझे शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर शिक्षकों के प्रति अपने विचार साझा करने का अवसर मिला, और मैं यहाँ उपस्थित सभी गुरुओं को शीश झुकाती हूँ और सादर नमन करती हूँ। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति। दूर है माननीय प्राचार्य महोदय का आशीर्वचन इस अवसर पर हम सबको मिले। बहुत दिनों बाद विद्यालय खुला है, इसलिए उनका मार्गदर्शन भी जरूरी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय प्राचार्य महोदय का। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना स्थल सिरसा। देन थैंक्स टू योर टीचर्स। अगर आप ये पढ़ सकते हैं तो आप अपने जितने भी शिक्षक अभी तक रहे हैं उन सभी को धन्यवाद दीजिए, जिनके अर्थ जो शब्द है शिक्षक और गुरु, गुरु के अर्थ में ही छुपा हुआ है अंधकार मिटाने वाला गुरु। जो अंधकार को मिटा दे, अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेकर के जाए, वो होता है शिक्षक। आज के इस पावन दिवस पर सर्वप्रथम भारत के पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति और
इस देश के राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के प्रणेता प्रेरणा स्रोत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 वायुसेना स्थल सिरसा की ओर से श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन मेरे जो ये छात्र बैठे हैं, मेरे जो ये शिष्य बैठे हुए हैं, वो उन्होंने उस तपिश में उफ तक नहीं की। गर्मी लग रही है, लेकिन पूरे प्रोग्राम में उन्होंने बड़े ही मन से सुना और देखा। तो सबसे पहले आपको बधाई और हमें बधाई कि हमें आज अपने एक लेवल इतिहास हम जानते हैं, लगभग 5000 वर्षों पुराना, जिसको हम सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं। तब से ही इस ज्ञान की गंगा अविरल उसी धारा से प्रवाहित हो रही है और आज भी हो। शिक्षक और शिक्षालय, विद्यालय जिसको कहते हैं गुरुकुल, उसका इतना सम्मान होता था कि राजा भी रथ से उतर करके नंगे पांव गुरुकुल में प्रवेश करता था। जब वो गुरुकुल में प्रवेश करता था तो वो किसी ओहदे पे नहीं होता था, वो वहां सीखने के लिए जाता था, एक शिष्य की भूमिका में जाता था। तो ऐसी हमारी परंपरा रही है। आज मैं कुछ जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें जो शिक्षक की महत्ता है और शिक्षक की जो महत्वपूर्ण रोल है, उसको क्रियान्वित करने के लिए हमारे ऊपर दायित्व और भी बढ़ जाता है। जितने भी सारे व्यवसाय हैं, उन सभी की जननी शिक्षालय है, शिक्षण है और प्रशिक्षण है। कहीं ना कहीं हमारे से गुरु जुड़ा हुआ है, शिक्षक जुड़ा हुआ है। शिक्षक सिर्फ एक वेतनभोगी कर्मचारी नहीं है। वेतन तो उसको लेना पड़ेगा, परिवार उसका भी है, उसको भी अपने बच्चों का भरण पोषण करना है, अपने पेट का भरण पोषण करना है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर बात करें तो सबसे निस्वार्थ जो है वो शिक्षक होता है। अगर आपकी सफलता से और आपकी असफलता से आपके माता पिता के बाद किसी को फर्क पड़ता है तो वो सिर्फ शिक्षक है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्राचार्य महोदय जी का शिक्षक दिवस के अवसर पर ये प्रेरक उद्बोधन सर का। निश्चय ही विद्यार्थी और शिक्षक मिल करके महान कार्य को अंजाम दे सकते हैं और महान बनने के लिए जरूरी है कि हम अपने जो प्रयास हैं उन्हें भी विशेष बनाएं, महान बनाएं। पुनः इस अवसर पर सर का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन्ही दान। गुरु आपको तीनों लोकों की संपदा मुफ्त में दान स्वरूप दे देता है, बशर्ते कि आप लेने के पात्र हों। आप ऐसा याचक बनकर के गुरु से उस संपदा को ग्रहण कर सकें। तो इस अवसर पर एक बार पुनः सभी शिक्षक साथियों को, माननीय प्राचार्य महोदय को बहुत धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएं। आज का ये कार्यक्रम सर के मार्गदर्शन में सफल हो सका। आप बच्चों का भी विशेष धन्यवाद कि इतनी धूप में आप शांति और अनुशासन के साथ बैठे रहे और शिक्षकों के प्रति सम्मान के इस अवसर को आपने। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस प्रार्थना सभा को यही संपन्न करते हैं।